Assalamu alaikum viewers, welcome to the channel today. Today we are going to talk about the preparation of interview of SST, secondary school teacher, which will be held nearby in this year because the result is announced. तो जो कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा, किस तरह से इंटरव्यू होता है। देखिए, सेकेंडरी स्कूल टीचर जो है जॉब जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना होगा, जिसमें मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश मीन्स ऑल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक नहीं है किसी सब्जेक्ट के हवाले से। तो इस लिहाज से जो है आपको कोई सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इतना वो नहीं जाएंगे। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू में जो हम सोचते हैं कि सब्जेक्ट से जो है पूछा जाएगा, सब्जेक्ट से हम ज़्यादा पढ़ें और उससे जो है वो जो इंटरव्यू पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू वर्ड को देखें आप, इंटरव्यू, व्हेन यू आर इंटर्ड, ठीक है। इंटरव्यू मतलब इन को आप ई से शुरू करें, इंटर अब दाखिल हुए और व्यू, यू आर व्यूड। ये इंटरव्यू जो है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें जस्ट जो है आपका आने का स्टाइल, आपका जाने का तरीका, आपका जो है बैठने का तरीका, आपका बताने का तरीका, आपका जो है बोलने का तरीका जो भी है वो सब कुछ जो है चेक करते हैं। आपकी सिंसियरिटी भी चेक होती है कि आप पढ़ाने के लिए कितना सिंसियर है और आपकी जो डेडिकेशन क्या है, क्या आप रियली विलिंग है टीच करने के लिए या नहीं है। तो ये सब कुछ जो इंटरव्यू में चेक किया जाता है। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। नो डाउट जो है सब्जेक्ट प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन अपना अच्छा बना लें। इंट्रोडक्शन पूछते हैं। अब इंट्रोडक्शन पूछने का मकसद क्या होता है। इंट्रोडक्शन, चलो मैं इसमें बाद में आता हूँ, पहले इंटरव्यू की मैं 3 चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। इंटरव्यू में एक आपकी ड्रेसिंग, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए। दूसरी आपकी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स आपकी जो है चलने का तरीका वगैरह ये सब कुछ। तीसरे में आता है नॉलेज, ठीक है, नॉलेज आता है बाद में। ये 2 चीज़ें जो है पहले चेक की जाती है। वो कहा जाता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। तो जैसे ही आप ड्रेसिंग अच्छी करनी है, ड्रेसिंग में आपको मैं बताऊं कि ड्रेसिंग में कोशिश ये करें कि आपका 2 पीस हो, 2 पीस वेरी नीट एंड क्लीन हो, और उसमें ये चेक जो करें कि एक बार यूज़ किया हुआ हो। ऐसा नहीं को आपने उठाया और फर्स्ट टाइम पहना, नहीं, एक बार इसको पहनो फिर दूसरी बार पहनो। फिर जो है शर्ट की भी सिलेक्शन होती है, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो है आपकी ड्रेसिंग इस तरह से जो है 2 पीस होनी चाहिए, टाई होनी चाहिए, शूज़ होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से। उसके अलावा जो है आपकी जो है दूसरी बात होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरी कि इसमें आपके जो है वॉच होनी चाहिए, आपके हेयर से इस तरीके से सेट हो, ठीक है। अगर आप शेव करवाते हैं तो बिल्कुल रेगुलर शेव करवा के जाएं, फिट करवा के जाएं। और उसके अलावा जो अगर आप नहीं करते और जो भी है वो आप सेट करें जो आपका नेचुरल है, लेकिन वो साफ़ सुथरा हो ना। इसके अलावा जो है आप जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये चीज़ आती है कि आपका चलने का तरीका, आप चलने का तरीका वही हो जो आपको 16 ग्रेड के ऑफिसर का होना चाहिए। वो आप अभी से तैयारी कर लें, ठीक है। और पहनने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका बोलने का तरीका और आई कांटेक्ट, ये चीज़ें ज़रूरी हैं बहुत। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है बोलने का तरीका या बोलना, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट आपका सवाल ही ये होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के अंदर यही आएगा कि ये वो जानना नहीं चाहते कि आप का नाम क्या है, आप कहाँ से पढ़े हो या कुछ भी। वो ऑलरेडी उनके पास सीवी है, ये डॉक्यूमेंट सारे पड़े हैं उनके पास। जी, वो जस्ट ये जानना चाहते हैं कि आपका फ्लो ऑफ वर्ड्स कैसा है। और लैंग्वेज हमेशा जो है इंग्लिश यूज़ करनी चाहिए, इंग्लिश के अलावा और कुछ भी नहीं। चाहे आपको आती हो सिंधी, उर्दू, कुछ भी, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि इंग्लिश। जब तक वो खुद जो है सिंधी में या उर्दू में बात ना करें तो उसका आप आंसर आप उसी लैंग्वेज में दोगे। अदरवाइज़ इंग्लिश, वही स्टार्ट भी इंग्लिश में करते हैं, सिंधी में बात नहीं करते पैनल वाले। नाउ जब इंग्लिश में आप बात करोगे तो वो इंट्रोडक्शन में जो है पूछना ये चाहते हैं कि देखना ये चाहते हैं कि इसका
कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, किस तरह से जो है अपने आप को डिफ़ाइन कर सकता है, किसी चीज़ को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकता है, फ्लो ऑफ वर्ड्स कैसा है, लफ्ज़ों का चुनाव कैसा है। तो आप इंट्रोडक्शन अपना तैयार करें 1-2 पेजेस का, रोज़ाना रिपीट करें, उसमें जो भी मिस्टेक्स आ रही हैं वो आप चेंज करें। अच्छा, अभी जो ऐसा हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ गया है, वो आपको जो है सीव करना चाहते हैं, तो उसमें ये होगा कि आपको कम जो है मोर से ज़्यादा अच्छा बनना पड़ेगा ताकि दूसरों से कॉम्पीट कर पाएँ। तो उसके लिए ये है कि अब वो इंट्रोडक्शन नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि इंट्रोडक्शन का बच्चा जो है वो ऑलरेडी जो है रट्टा लगा के आया है और वही बता देगा और सही तरीके से ही बताएगा, हम नहीं जज पाएंगे, कर पाएंगे। अब वो दूसरे सवालात करते हैं, दूसरे सवालात कोई भी होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वो किसी सब्जेक्ट से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि इन्वायरमेंट के बारे में बताओ, ये सिटीज़न के कानून बताओ, ठीक है, रिलीजन क्या होता है, इस तरह से कोई डिबेट करने वाला या टॉकिंग वाली बात छेड़ देंगे। वो उनका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आप सब्जेक्ट जो है वो आपका जो है लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज जो है आप सब्जेक्ट देखना चाहते हैं कि आपकी नॉलेज देखना चाहते हैं, वो नहीं होता, ठीक है। वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपके फ्लो ऑफ वर्ड्स कैसे हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक है। तो वो चीज़ है, आपसे कोई भी सवाल करें, अगर वो बात करने वाला है, टॉकिंग करने वाला है, तो आप उसमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तरह से प्रोवाइड करें, उनको अच्छी तरह से बात करें, ठीक है। फॉर सपोज़ वो पूछ लेते हैं कि स्कोप ऑफ फिज़िक्स पूछ ले सकते हैं, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री पूछ सकते हैं, स्कोप ऑफ जो है बायोलॉजी पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पूछ सकते हैं। जो है आपसे ये पूछ सकते हैं कि हम जो है बायोलॉजी को किस ब्रांच से जो है रिलेट कर सकते हैं, उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज़ करवा सकते हैं। अच्छा, एक तो ये सवाल होता है। दूसरा जो है सवाल होते हैं जनरल नॉलेज के होते हैं, सब्जेक्ट के होते हैं। सब्जेक्ट के भी आपसे होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपके जो है वो सारे हैं, तो पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इसको आप ठीक से पढ़ लें, ठीक है। इसके अलावा जो है आप जनरल नॉलेज के जो है आप सब चीज़ें पढ़ें। इसके अलावा आप अपना डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल सही तरह से पढ़ के जाएँ। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है तहलका कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट कब बना और किस एरिया में, किस जो है रीजन में आता है, ठीक है। इसके एमएनएस कौन से हैं, एमपीएस कौन से हैं, तहलका के जो है पीएस के नाम क्या है, ठीक है। और जो है ये भी मालूम करके जाएं कि फेमस पर्सनालिटीज़ कौन सी हैं, फेमस प्लेसेस कौन से हैं, ये सब चीज़ें जो है पूछ सकते हैं। और फेमस पर्सनालिटीज़ या फेमस जो है वो पोइट जो है उसके बारे में भी आप पढ़ के जाएं, उनके मशहूर किताबें जो है वो भी आप पढ़ के जाएं, 1-2 शायरी भी याद करके जाएं, तो एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगी। तो इंटरव्यू में ये सब कुछ होता है। और इसके अलावा डेमो का भी बोल सकते हैं। डेमो के लिए जो है वो टॉपिक खुद देंगे आप। मोस्टली अभी यही हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। वो पहले ज़माना था कि वो आपकी चॉइस पे देते थे, क्योंकि उनके पास। अच्छा, पहली बात ये कि पॉजिटिव रहे। इंटरव्यू जो है वो आपको जो है जो निगलेक्ट या रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए, वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। वो सिलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं कि आपको सिलेक्ट करें। उनको अच्छे बंदे चाहिए जो चला सकें, स्कूल्स कॉलेजेस चला सकें। तो आप इस तरह से अच्छा प्रिपेयर कर जाएँ, इस तरह से अच्छा प्रिपेयर होकर बताएं, ताकि वो सिलेक्ट कर लें आपको। उनको और बंदे को सिलेक्ट करने की ज़रूरत ना हो। अगर एक सीट चाहिए तो एक ही सीट के लिए आप ही हों। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद डेमो का मैंने बताया अभी, डेमो वो खुद देंगे। डेमो के लिए जो है आपको सही तरीके से उठना है, वहाँ पे सही तरीके से बैठना है, वहाँ पे बोर्ड को जो है साफ़ करना है सही तरीके से। एक ही राउंड में जो है साफ़ करना है, ऐसे नहीं कि इस तरह से ऐसे रब करते रहना है। सीधे बस सही तरीके से रब जो है इरेज करना है। उसके बाद टॉपिक लिखना है। डेट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तकरीबन जो है ट्रेनर्स यही जो है आपको उलझा देते हैं कि डेट लिखो, ये फॉर्मेलिटीज़ है। वहाँ पे नटशेल में इंटरव्यू में आपको थोड़ी देर में कोशिश करते हैं कि जज कर लें, तो बेहतर है, ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। तो आप जो है वहाँ पे जस्ट टॉपिक लिखें, उस पर ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा लिखते हैं बोर्ड पे उसको नेगलेक्ट किया जाता है, ये चीज़ें। तो आप स्टार्ट कर लें टॉपिक,
सलाम करें तो बेहतर है, नहीं करते तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि आपने पहले सलाम किया है। जैसे ही आप इंटर होंगे तो आपको सलाम करना है, नाक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो खोल के देगा डोर आपको, बयान जो होता है। आपको जस्ट जाना है, सिंपली पैनल के सामने आँखों में देख के स्माइल करके आप वहाँ पे खड़े हो जाना है। उसके बाद वो बैठने को कहेंगे, बैठकर जो है आप जो है फिर वो सवालात करेंगे। सीधे जो है बैठें, अपनी जो है टांगे जो है मोड़े नहीं, एक दूसरे के ऊपर ना रखें, सीधी रखें, ठीक है। ये कुछ एटिकेट्स होते हैं बैठने के भी। अच्छा, अब जो है ये वापस जब भी आएँ आप दरवाज़े को आराम से खोल के, दरवाज़ा बंद होता है, दरवाज़े को आराम से खोल के फिर दरवाज़े को आराम से बंद करके फिर आप जो है बाहर निकलें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये एक रॉन्ग एटिकेट में शामिल होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बिल्कुल मोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। जनरल नॉलेज में मैं आपको फिर से बताता जाऊं कि पाकिस्तान की पास्ट हिस्ट्री जो है वो आप पढ़ के जाएं। अब जो है प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स वगैरह ये भी सीक्वेंस में पढ़ते जाएं। अभी कौन से नंबर वाला है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, जो सूबों की जो कैबिनेट है, पाकिस्तान की जो कैबिनेट है फेडरल की, वो भी याद करके जाएं। और इसके अलावा जो है जी के वर्ल्ड की भी जोग्राफ़ी याद करके जाएं। 7 कंटिनेंट्स पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर वाइज और एरिया के हिसाब से नंबर वाइज। इसके अलावा जो है आप जो है कैपिटल करेंसीज़, ठीक है। और वर्ल्ड के अंदर जो न्यू चीज़ें अभी आए हैं, जैसे तुर्की का न्यू नेम आया है, इस तरह से ये भी पढ़ के जाएं। और वर्ल्ड इश्यूज़ जो चल रहे हैं, जैसे गाज़ा फ़लस्तीन वाला और यूक्रेन रशिया वार चल रही है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज चल रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह क्या है, इस पे डेमो दे सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है सब्जेक्ट से, डेमो इस पे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए इतना काफ़ी है इंशाल्लाह। और कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको उस सवाल के हिसाब से आपको जवाब दूँ, या अगर बड़ा जवाब होगा तो वीडियो बना दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक दुआएं आपके लिए, तमन्नाएं आपके लिए इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। जो भी मेहनत करता है इंशाल्लाह वो कामयाब ज़रूर होता है, मेहनत रायगा नहीं जाती। बहुत शुक्रिया।